हमारी खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस मरकज़ के मुताबिक उसका 7वां बाब 31 से 37 आयत तक। एक दिन यीशु सूर के इलाके से निकलकर सैदून की राह से जलील की झील की तरफ जाते हुए देकापुलिस के इलाके के वस्त में आया और लोगों ने एक बहरे हकले को उसके पास लाकर उसकी मिन्नत की कि अपना हाथ उस पर रखे। वो उसको हजूम में से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और लुआब लगाकर उसकी जुबान छुई और आसमान की तरफ नजर करके आँख भरी और उससे कहा, इफ्त यानी खुल जा। और उसी दम उसके कान खुल गए और उसकी जुबान की गिरा खुल गई और वो साफ बोलने लगा। और उसने उन्हें हुक्म दिया कि किसी से ना कहें, लेकिन जितना वो उनको मना करता था, और उसी दम उसके कान खुल गए और उसकी जुबान की गिरा खुल गई और वो साफ बोलने लगा। और उसने उन्हें हुक्म दिया कि किसी से ना कहें, लेकिन जितना वो उनको मना करता था उतना ही ज़्यादा चर्चा करते रहे। और उन्होंने नहायत हैरान होकर कहा, उसने सब कुछ अच्छा किया। वो बहरों को सुनने और गूंगों को बोलने की ताकत देता है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, बहरे रोम के साहिल से खुदावंद गलील की झील के मशरिकी किनारे पर वापस आया। यहाँ एक वाक़या पेश आया जो सिर्फ मरकज़ की अंजील में मरकूम है। चंद खैरखा दोस्त एक बहरे को जो हकला भी था उसके पास लाए। हकलेपन की वजह से शायद कोई जिस्मानी नुक्स था, या चूँकि बहरेपन के बायस उसने कभी अल्फाज साफ नहीं सुने थे, इसलिए दुरुस्तगी से बोल नहीं सकता था। कुछ भी हो, वो एक गुनाहगार की तस्वीर पेश करता है जो खुदा की आवाज़ सुनने को बहरा है और इसी बायस दूसरों को खुदा के बारे में बताने से कासिर रहता है। पहले तो यीशु उसको भीड़ में से अलग ले गया, फिर अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जुबान छुई। गोया इशारों की जुबान में उसे समझाया कि मैं तेरे कान और तेरी जुबान खोलने को हूँ। इसके साथ ही खुदावंद ने आसमान की तरफ नजर करके एक आँख भरी। इससे जाहिर करना मकसूद था कि मेरी कुदरत खुदा की तरफ से है। आह जाहिर करती है कि मुझे गुनाह के बायस इंसान के दुख और मुसीबत का गम है। आखिर में उसने कहा, इफ्त। ये आरामी जुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है खुल जा। उस आदमी के कान और जुबान फौरन दुरुस्त हो गए। खुदावंद ने लोगों से कहा कि इस मौजज़े का चर्चा ना करें, मगर उन्होंने उसकी हदायत का कोई लिहाज ना किया। हम नाफरमानी को कभी जायज़ करार नहीं दे सकते, खा लोगों की नीयत कैसी ही अच्छी क्यों ना हो। देखने वाले उसके मौजज़ों से नहायत ही हैरान थे। वो कहते थे जो कुछ उसने किया सब अच्छा किया। वो बहरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की ताकत देता है। वो अपनी बात की हकीकत को नहीं समझते थे। अगर वो कलवरी को देख लेते तो ज़्यादा गहरे एहसास और कायलियत के साथ ये बात कहते। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।